गीता जी अध्याय 9 श्लोक संख्या 15, 16, 15, 16। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मंत्रोऽहमहमेवाज्य महमग्निरहं हुतम्। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। क्रतु मैं हूं, यज्ञ मैं हूं, स्वधा मैं हूं, औषधि मैं हूं, मंत्र मैं हूं, घृत मैं हूं, अग्नि मैं हूं और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूं। अविनाशी परम पद को प्राप्त करने के कौन कौन से रास्ते हैं? क्या करें जिससे हम जान जाएं कि यह संसार सपने के जैसा है, सपने से विशेष नहीं है? क्या करें जिससे इस सपने से हम जगकर यथार्थ सत्य को जान पाएं? क्या करें जिससे हम यह जान पाएं कि शरीर जन्मने वाला है, मरने वाला है, शरीर के जन्म से मेरा जन्म नहीं, शरीर के मरण से मेरा मरण नहीं? क्या करें जिससे हम यह जान पाएं कि यह जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वह सत्य नहीं है, बल्कि जो नहीं दिखाई पड़ रहा है वही सत्य है। उस परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो, अनुभव कैसे हो, इसकी साधनाएं बता रहे हैं भगवान। कौन कौन सी साधनाएं उस परम सत्य का अनुभव कराती हैं? भगवान ने पहले के प्रसंग में कहा, सतत मेरे गुणों का नाम का जो कीर्तन करता है, दृढ़ निश्चय के साथ निष्काम भाव से मेरी तरफ बढ़ता है, वह मुझे प्राप्त करता है। आज कहते हैं ज्ञान योगी के लिए, विशेष रूप से ज्ञान योगी की बात हो रही है। कल भक्त योगी की बात हुई, भक्ति पथ की बात हुई। सतत कीर्तन करे, मुझे बार बार प्रणाम करे, मेरे प्रति अपना जीवन समर्पित कर दे, मेरे अतिरिक्त और किसी से प्रेम न करे, इस प्रकार भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हुए, जप करते हुए, कीर्तन करते हुए मुझे प्राप्त कर लेता है। कलयुग में जो कि सरल मार्ग है। कलयुग केवल नाम आधारा, नाम के ही आधार से भव सागर पार हो जाते हैं। तो जो दृढ़ निश्चय करके भगवान को ही अपना सर्वस्व मानकर और किसी से ममता न रखते हुए संपूर्ण समर्पण भाव से उनसे प्रेम करता हुआ सतत उनके चरित्र का गान करता है, उनके नाम का कीर्तन करता है, वह बड़ी सरलता से कलयुग में उन्हें प्राप्त कर लेता है, उस परम सत्य का साक्षात्कार कर लेता है। आज ज्ञान योगी की बात बता रहे हैं। जो ज्ञान योगी है उनकी साधना कैसी होती है, दूसरी साधना बताते हैं। इस साधना से भी आप सत्य को जान सकते हो, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। तो कहते हैं दूसरे ज्ञान योगी मुझे निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान योग में भी दो तरह की उपासना है। पहली उपासना आधे श्लोक में है और दूसरी उपासना उसके नीचे की पंक्ति में है। ज्ञान योग की पहली उपासना बताते हैं, ज्ञान यज्ञ ने चाप्यन्ते जन्तु माम उपासते एकत्वेन, यानी जो एक भाव से उपासना करते हैं वो पहले प्रकार के ज्ञान की उपासना है। जैसे मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। जो आत्मा मैं हूं वही आत्मा सब में है।
जिधर देखता हूं उधर वही आत्मा है। मुझ में भी वही आत्मा है, चींटी में भी वही आत्मा है, चांडाल में भी वही आत्मा है, ब्राह्मण में भी वही आत्मा है, संत में भी वही आत्मा है, चोर में भी वही आत्मा है, सब में एक ही आत्मा है। इस प्रकार एक अविनाशी को, एक ब्रह्म को जो सब में देखता है, यह पहले प्रकार की ज्ञान योग की उपासना है। शरीर मैं भी नहीं हूं और जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वह भी शरीर नहीं है, यह एक प्रकार की उपासना हुई। मैं भी शरीर से भिन्न चेतन हूं और सभी में वही चेतन विराजमान है और सब में विराजमान वह चेतन शरीर से अलग है। संस्कारों के अनुसार मन बुद्धि इंद्रियों से क्रिया हो रही है। इस शरीर के संस्कार कुछ हैं, दूसरे शरीर के संस्कार कुछ हैं, तीसरे शरीर के संस्कार कुछ हैं। इस मन के विचार कुछ हैं, दूसरे शरीर के प्राणी के मन के विचार कुछ हैं, तीसरे शरीर के प्राणी के मन के विचार कुछ हैं। तो अपने अपने विचार के अनुसार, संस्कार के अनुसार अलग अलग शरीरों से अलग अलग क्रियाएं हो रही हैं। लेकिन संस्कार अलग होते हुए भी, सब में मन अलग होते हुए भी, बुद्धि समझ अलग होते हुए भी, चित्त अलग होते हुए भी, रूप नाम अलग होते हुए भी, चेतन आत्मा सब में एक ही है, जिसका न मन के विचारों से संबंध है, न बुद्धि के चिंतन से संबंध है, निर्णय से संबंध है, न चित्त की चंचलता से संबंध है, न प्राण के स्पंदन से संबंध है। वह सदा शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से, प्राण से, चित्त से भिन्न है, अलग है। अतः एक आत्मा को सब में देखना, वही ब्रह्म, वही परमात्मा मैं भी हूं और सब में वही चेतन, वही अविनाशी, वही सत्य विद्यमान है। इस प्रकार जो एक को ही सर्वत्र देखकर और स्वयं भी अभिन्न होकर, मैं परमात्मा से अलग नहीं हूं, मैं भी उसी का रूप हूं, इस प्रकार अभिन्न होकर जो उपासना करते हैं, यह अभिन्न रूप से ज्ञान योग की उपासना है। ज्ञान योग के भी दो भाव हुए, दो तरह की साधना है ज्ञान योग में। पहला अभिन्न उपासना के साधक, जैसा कि अभी बताया, जो स्वयं को भी ब्रह्मरूप आत्मरूप जानकर सब में एक का ही दर्शन करते हैं, दूसरा है ही नहीं, ऐसा जानते हैं, वे अभिन्न भाव से ज्ञान योग की उपासना करने वाले साधक हैं। दूसरा ज्ञान योग में विश्वरूप की उपासना करने वाले हैं। यह संसार अज्ञानी को संसार दिखाई पड़ता है, ज्ञानी के लिए यह संसार नहीं है बल्कि विश्व रूप है। यह संपूर्ण विश्व परमात्मा का रूप है, जिसका वर्णन पहले किया गया था, आज फिर विस्तार से किया जा रहा है। जैसे आपका शरीर है, इस शरीर में पैर है, हाथ है, आंखें हैं, नासिका है, मुख है, कान है, रोम है, नस है, हड्डियां हैं, ऐसे ही यह संपूर्ण विश्व परमात्मा का रूप है, जिसमें पृथ्वी उनका पांव है, जल उनकी वस्ती यानी नाभि के नीचे का भाग है, अग्नि उनका पेट है, वायु उनकी छाती है, आकाश उनकी ग्रीवा, सूर्य और चंद्रमा दो नेत्र हैं, दिशाएं कान हैं, तपहलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक, महरलोक इत्यादि जो ऊपर के लोक हैं, दिव्य लोक हैं, वो उनका मस्तिष्क है। वृक्ष, घास फूस इत्यादि विश्वरूप परमात्मा के रोए हैं। नदियां विश्वरूप परमात्मा की नस नाड़ियां हैं। पर्वत विश्वरूप परमात्मा की हड्डियां हैं। इस प्रकार जहां अज्ञानी को जगत दिखाई पड़ता है, वहीं ज्ञानी संपूर्ण जगत को विश्व रूप देखता है, यानी विश्व रूप परमात्मा ही प्रकट है, संसार नहीं है। बल्कि जिसे अज्ञानी संसार कहते हैं, वह विश्व रूप परमात्मा ही प्रकट है। जैसे राम जी प्रकट हुए, कृष्ण प्रकट हुए, ऐसे ही यह विश्व रूप परमात्मा प्रकट ही है अभी भी वर्तमान में। रामकृष्ण तो कभी त्रेता में, द्वापर में प्रकट हुए, लेकिन आज सबके सामने विश्वरूप परमात्मा प्रकट है।
विश्वरूप परमात्मा की ज्ञान योगी कैसे उपासना करते हैं? सबको भगवान का अंग समझते हैं। जैसे पृथ्वी को पांव समझकर प्रणाम करते हैं, उसे पृथ्वी नहीं समझते। अब तक जिसे जल समझते थे उसे जल न समझकर विश्वरूप परमात्मा की बस्ती समझते हैं। अब तक जिसे अग्नि समझते थे अब उसे अग्नि न समझकर विश्वरूप परमात्मा का एक अंग यानी पेट समझते हैं। अब तक जिसे वायु समझते थे उसे वायु न समझकर विश्वरूप परमात्मा की छाती समझते हैं। अब तक जिसे आकाश समझते थे उसे आकाश न समझकर विश्वरूप परमात्मा की ग्रीवा समझते हैं। अब तक जिसे सूर्य और चंद्रमा समझते थे उसे सूर्य और चंद्रमा न समझकर विश्वरूप परमात्मा के दो नेत्र समझते हैं। अब तक जिसे दिशाएं समझते थे उन्हें दिशाएं न समझकर विश्वरूप परमात्मा के कान समझते। अब तक जिसे शास्त्र पुराण वेद समझते थे उसे शास्त्र पुराण वेद न समझकर विश्वरूप परमात्मा की वाणी समझते हैं। अब तक जिसे पर्वत समझते थे उसे पर्वत न समझकर विश्वरूप परमात्मा की हड्डियां समझते हैं। अब तक जिसे नदी समझते थे उसे नदी न समझकर विश्वरूप परमात्मा की नस नाड़ियां समझते हैं। यह दूसरे प्रकार से विश्वरूप परमात्मा की उपासना हुई, या भक्ति पक्ष में भी आ गया। अब ज्ञान योग में इसे देखें, विश्वरूप परमात्मा की उपासना कैसे होती है। जैसे आप हो आज, जैसे विश्वरूप परमात्मा का वर्णन किया कि पांव है पृथ्वी, जल है बस्ती और नेत्र सूर्य चंद्रमा इत्यादि इत्यादि, ऐसे यह भी शरीर है हमारे आपके पास, मन भी है। मन में कितने प्रकार के विचार उठते हैं और गिरते हैं? 3 प्रकार के, सात्विक, राजस और तामस, सभी के भीतर। अभी कल वृंदावन में थे तो थोड़ी देर इस्कॉन मंदिर में जाकर बैठे, सभी बड़े आनंद में झूम रहे थे, नाच रहे थे, भगवान का प्रेम से कीर्तन कर रहे थे। तो देखकर विचार आया कि अभी कितने भाव से कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन यही घर पर जाएंगे तो उसी मन से फिर क्रोध करेंगे, वही मन काम से लोभ से घिर जाएगा। अभी इस क्षण जो प्रेम में भक्ति में डूबा हुआ है वही कुछ घंटों के बाद काम क्रोध लोभ में डूब जाएगा, अहंकार में डूब जाएगा। मन एक जैसा नहीं रह पाता सबका। रामकृष्ण परमहंस ने बताया मन कई प्रकार का होता है। एक मन होता है मल के कीड़े की तरह। एक कीड़ा होता है मल का, और मल में ही, कीचड़ में ही रहता है। अगर उसे उठाकर सुगंधित पुष्प पे डाल दो या शहद में डाल दो तो मर जाएगा। तो एक मन ऐसा होता है जो सदा उस मल के कीड़े की तरह विषय वासना में ही लगा रहता है। उसको वहां से हटाकर भक्ति में, प्रेम में, धर्म में लगाओ तो नहीं रह पाता, बेचैन हो जाता है, रह ही नहीं पाएगा एक पल भी। दूसरे वे होते हैं जिनका मन मक्खी की तरह होता है। ऐसे लोगों की संख्या अधिक है। अभी तो खूब भक्ति भाव प्रेम में डूबा हुआ है मन, गदगद गिरा नयन बह नीरा, नाम कीर्तन करते करते, गुणानुवाद करते करते वाणी गदगद हो जा रही, आंखों से पानी बहने लग रहे हैं। लेकिन अगले ही क्षण फिर क्रोध में, लोभ में, विषय वासना में डूब जाता है। जैसे मक्खी कभी मीठे पर बैठती है तो कभी वही कीचड़ में बैठती है, ऐसे ही कभी किसी का मन भक्ति में लगता है तो अगले ही क्षण विषय वासना में लग जाता है। तीसरा मन होता है मधुमक्खी की तरह, जो केवल सार सार ही ग्रहण करता है। मधुमक्खी हमेशा सुगंधित पुष्पों पर ही बैठकर उनका सार ग्रहण करती है। तो तीसरे प्रकार के जो भक्त या साधक होते हैं उनका मन मधुमक्खी के जैसा होता है, जो सदा सद्विचार, सत्संग में ही लगा रहता है, धर्म में, प्रेम में, और सबका सार ग्रहण करता रहता है। हमारे चित्त में 3 प्रकार के विचार उठते हैं और गिरते हैं हमेशा। सात्विक विचार भी आता है कि चलें तीर्थ में चलते हैं, थोड़ा भजन कर लेते हैं, थोड़ा सत्संग सुन लेते हैं, थोड़ा मंदिर चलते हैं, थोड़ा आरती पूजा कर लेते हैं, ये सात्विक विचार हुआ। राजस विचार, अरे चलो थोड़ा काम धंधा देख लेते हैं, इसने ऐसा कर दिया, अभी बताते हैं उसको, क्रोध, अहंकार की भाषा, ये राजस विचार हो गया। तीसरा तामस विचार, किसी का अनिष्ट करना, चलो शराब पीते हैं, अब थोड़ा मांस खाते हैं इत्यादि, ये तामस विचार हुआ, किसी के अनिष्ट का विचार। तो 3 प्रकार के विचार दिन भर हमारे मन में उठते और गिरते रहते हैं। ऐसे ही विश्वरूप परमात्मा जिसका वर्णन किया, इस विश्वरूप परमात्मा के चित्त में 3 प्रकार के विचार उठते और गिरते हैं।
तो 3 प्रकार के विचार कौन कौन है? सात्विक विचार, राजस विचार और तामस विचार। सात्विक विचार है देवता, राजस विचार है मनुष्य और तामस विचार है पशु पक्षी कीट पतंगे। तो जैसे विचार हमारे भीतर उठते हैं और गिर जाते हैं और विचारों सत्य नहीं होते, वो विचार ही है, कल्पना है, वो सत्य नहीं है। उसी प्रकार कहते हैं भगवान बड़ी बात कि जो देवता हैं वे भी विश्वरूप परमात्मा के विचार हैं। जैसे विचार उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है, ऐसे देवता भी उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं। विचार से अधिक नहीं है कुछ। ऐसे हमारा शरीर हो, मनुष्य शरीर में, चाहे हमारा शरीर हो, चाहे आपका शरीर, चाहे किसी का शरीर हो, ये सारे शरीर भी विश्वरूप परमात्मा के विचार ही हैं। जिन्हें आप अपना शरीर मान बैठे हो कि ये मेरा शरीर है, वो आपका शरीर नहीं है। भगवान कहते हैं ज्ञान योग की उपासना के अंतर्गत कि वह विश्वरूप परमात्मा का राजस विचार है। यह विचार मात्र है शरीर सभी का। तो जैसे विचार उठते हैं और विलीन हो जाते हैं, ऐसे विश्वरूप परमात्मा के भीतर यह मनुष्य शरीर रूपी विचार उठते हैं, यानी जन्म लेते हैं और विलीन हो जाते हैं। तो विचार से अधिक कुछ नहीं है और ये तुम्हारे नहीं है, ये विश्वरूप परमात्मा का विचार है, इसलिए इसे अपना मत मानो। अब विचार से अधिक इसे महत्व मत दो। और तीसरा तामस विचार। तामस विचार हुए पशु पक्षी कीट पतंगे। तो विश्वरूप परमात्मा के तामस विचार में पशु पक्षी कीट पतंगे उत्पन्न होते हैं और फिर उसी में विलीन हो जाते हैं। जैसे हमारे भीतर 3 प्रकार के विचार उठते हैं और नष्ट होते हैं, सात्विक राजस तामस, ऐसे ही विश्वरूप परमात्मा के भीतर सात्विक राजस तामस 3 प्रकार के विचार उठते हैं और विलीन होते हैं, उठते हैं और विलीन होते हैं। तो विचार से अधिक कोई कुछ नहीं है। विश्वरूप परमात्मा के विचार ही देवता हैं, विश्वरूप परमात्मा के विचार ही मनुष्य हैं, विश्वरूप परमात्मा के विचार ही पशु पक्षी कीट पतंगे। अतः अपना न मानकर किसी को या सत्य न मानकर इन्हें विचार जैसा ही समझो। चाहे आपका विचार हो, चाहे विश्वरूप परमात्मा का विचार, विचार तो विचार है, झूठ तो झूठ है। अतः उतना ही महत्व देना, इसे मोह न करना। यह विश्वरूप परमात्मा की दूसरे प्रकार की उपासना, यह भिन्न उपासना हो। अपने से भिन्न हम विश्वरूप देख रहे हैं और अभिन्न रूप से पहले बताया भगवान ने कि एक ही चेतन को सब में देखना और इस संसार को माया समझना, सपने जैसा समझना। यह अभिन्न भाव से उपासना हुई और भिन्न भाव से विश्वरूप के 3 प्रकार के विचार हैं ऐसा देखना। तो यह ज्ञान योग की उपासना हुई, जिसमें कहते हैं अहम क्रतु, करने वाला भी मैं ही हूं, यज्ञ भी मैं ही हूं, स्वधा भी मैं ही हूं, औषधि भी मैं ही हूं, मंत्र भी मैं ही हूं, घृत भी मैं ही हूं, अग्नि भी मैं ही हूं और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूं। एक हवन का उदाहरण देते हैं। यह संपूर्ण संसार यज्ञ रूप है, लेकिन एक हवन के उदाहरण से इस बात को समझा रहे हैं कि जैसे हवन हो रहा हो और हवन में करने वाला भी वही है। बोल रहे हैं यह एक ऐसा ज्ञान यज्ञ, एक ऐसा यज्ञ है जिसमें हर कर्म को करने वाला भी मैं ही हूं, यानी परमात्मा ही है, और क्रिया यज्ञ की मैं ही हूं। जो उसमें औषधि लगती है, स्वधा इत्यादि लगती है, लकड़ी इत्यादि, वह भी मैं ही हूं, और हवन की क्रिया भी मैं ही हूं। सब कुछ मैं ही हूं, क्रिया भी मैं हूं, करने वाला भी मैं हूं, यज्ञ भी मैं हूं, औषधि इत्यादि भी मैं ही हूं, घृत इत्यादि भी मैं ही हूं। उसी प्रकार संसार में आप जो अब तक अज्ञान के कारण ऐसा लग रहा है कि मैं अलग हूं, ये अलग हैं, वो अलग हैं, लेकिन ज्ञान दृष्टि प्राप्त होने पर आप भी वही हो। देखने, सुनने, बोलने की क्रिया भी वही है। आप और क्रिया अलग अलग नहीं हो। हम लोग को पढ़ाया जाता है नाउन, प्रोनाउन इत्यादि, लेकिन भगवान कहते हैं अंत में ऐसा होता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब सब एक ही हो जाते हैं, ये अलग अलग नहीं रह जाते। करने वाला भी वही, जो कर रहा है वो भी वही है, क्रिया भी वही हो जाता है, एक ही है, और वस्तु भी वही है, सब कुछ वही हो जाता है। जैसे कोई यज्ञ हो रहा हो तो यज्ञ में घी भी वही है, और जिससे हवन किया जा रहा है वह भी वही है, करने वाला भी वही है। यानी अलग अलग नहीं है कि घी अलग है, करने वाला अलग है, जिस पात्र से किया जा रहा है वह पात्र अलग है, ऐसा नहीं, सब एक ही है, करने की क्रिया भी वही है।
तो इस प्रकार एक दृष्टि सब रूप देखना, क्रिया को भी वही जानना, करने वाले को भी वही जानना, यह ज्ञान यज्ञ है। तो कहते इस प्रकार की दृष्टि से भी मुझ परम सत्य को जाना जा सकता है। 2-3 साधनाएं आज ज्ञान योग में बताई गई, जिस पर विचार करके उसे धारण करने का प्रयत्न करें तो आप सभी परम सत्य को जान पाएंगे। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय, गीता माता की जय।